नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवारी। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में जोशीमठ आपदा को लेकर आए बड़े फैसले। आपदा प्रभावितों के लिए 1 महीने का वेतन देंगे मंत्री। जोशीमठ भूतसाव को लेकर इसरो की रिपोर्ट आई सामने। 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंसी जमीन। उत्तराखंड में जन आक्रोश। यूकेपीएससी कार्यालय में घुसे कांग्रेसी, सड़क पर विरोध प्रदर्शन। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले हुए हैं। विशेष कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोड मैप जारी किया गया है। सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है। विकासखंड में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड शाखा मुंसियारी की बैठक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह दासपा की अध्यक्षता में हुकम सिंह पांगती शहीद स्मारक मुंसियारी में आहूत हुई। बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई, जिस पर संतोष व्यक्त किया गया। उपस्थित पदाधिकारियों सदस्यों को राजेंद्र सिंह दासपा द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के निदेशक प्रशासन से प्राप्त सूचना अनुसार जिन पेंशनर्स द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प दिया गया है, वो अपने डीडीओ को सरकार के माध्यम से विकल्प पत्र बैंक विवरण भेजने पर वापस करने की कार्रवाई की जाएगी। पटवारी और लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने पर मुवानी कस्बे में यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध किया गया। यूथ कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी कमलदीप बिष्ट ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि शीघ्र दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां हुई वह सारी भर्तियां घोटालों की भेंट चढ़ गई और 8 तारीख को पटवारी और लेखपाल की भर्ती भी घोटाले की भेंट चढ़ गई, जिसके विरोध स्वरूप आज हमने पुतला दहन किया और हमने मांग करी कि संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई हो और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें और साथ ही सीबीआई की जाँच इस संपूर्ण मामले में करी जाए। उत्तराखंड के बेरोजगार युवा अपने सुनहरे भविष्य की आस लेकर कई सालों से लगातार सरकारी नौकरियों की आस लेकर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर पटवारी भर्ती के पेपर देकर घर भी नहीं पहुंचे थे कि खबर आई कि पटवारी भर्ती का पेपर लीक हो गया है। पटवारी भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। इस खबर से उत्तराखंड के बेरोजगार युवक और युवती सदमे में है। वहीं पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार विपक्ष के निशाने में आ गया है, जिसको लेकर कोटद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए इस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। यहाँ पर यूथ कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। जैसा कि आपको पता है, जब से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है तब से हर भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, हर भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर हमारे उत्तराखंड प्रदेश में पटवारी का पेपर हुआ था, जो कल पता चला कि वो पेपर भी लीक हो गया है, जिससे उत्तराखंड में काफ़ी आक्रोश है। और उत्तराखंड में आज कोटद्वार यूथ कांग्रेस द्वारा यह मांग करते हुए सर्वप्रथम तो पहले पुष्कर धामी जी तुरंत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और अभी तक जितने भर्तियों में घोटाले हुए, जो ये पटवारी का पेपर लीक हुआ, इसकी सीबीआई जांच की मांग यूथ कांग्रेस करता है। यहाँ पर डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने सिपेट संस्थान का निरीक्षण किया और संस्थान में लगी मशीनों के साथ ही संस्थान में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के संबंध में जानकारी ली। डोईवाला में सिपेट संस्थान आज छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ ही हिमालय, गोदरेज जैसी तमाम बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट भी दिला रहा है। स्टेट के लिए तो हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ है। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय इस क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के विशेष प्रयास से भारत सरकार ने यहाँ पर सीपेट की स्थापना की है। आप यहाँ पर पिछले 3 साल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो भी स्टेट के जो हमारे यहाँ के नौजवान जो यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको काफ़ी रोज़गार यहाँ पर मिला है। लगभग 190 बच्चों ने यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार पाया है। साथ में इस इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर कौशल विकास का भी यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर जैसे डायरेक्टर साहब ने काफ़ी जानकारियाँ हमको दी हैं। 250 से अधिक कौशल विकास जो 10वीं पास बच्चे थे, उन लोगों ने यहाँ पर मसूरी में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी द्वारा मसूरी में हो रहे अवैध निर्माण खनन को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी एसडीएम द्वारा एमटीडीए और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी के मौसोनिक लॉन्च और चंडालगढ़ी सहित कई जगहों पर छापेमारी, जहां पर बिना अनुमति के भूमाफियाओं द्वारा भूमि समल्तीकरण के साथ प्लॉटिंग कर निर्माण कराया जा रहा था।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की जिला पौड़ी इकाई ने कोटद्वार में रैली निकाली। रैली में प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हुए और अपनी एक सूत्रीय मांग के समर्थन में तहसील में प्रदर्शन किया। मैं तो इनके सपोर्ट में आई हूँ, जो ये एनपीएस के उसमें धरना दे रहे हैं हमारे नए साथी एनपीएस वाले भाई बहन। मैं और ओपीएस से नवाजी गई हूँ, ओपीएस में हूँ, लेकिन मैं इनके सपोर्ट में आई हूँ कि निश्चित रूप से इनको इनका एक सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए। 60 साल तक एक व्यक्ति नौकरी करता है, उसके बाद अपने घर जाता है, तो उसको एक इतनी राशि, इतना सम्मानजनक स्थान तो मिलना चाहिए कि अपने बाकी जो उसका लाइफ है उसको ठीक से बिता पाए। तो इनके सपोर्ट में हम यहाँ पे आए हैं और इनको जो है हमारी नई पीढ़ी को, जैसे कि अन्य राज्यों में हो चुका है और ये होना चाहिए, भाई इनका हक बनता है, इनको मिलना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि निश्चित रूप से जो है, अगर आपकी मांगे पूरी ना हो तो क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाले हैं? तो बिल्कुल धरना देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मेरे ख्याल से सरकार को पलटने की स्थिति होनी चाहिए। जहाँ पे भी सरकारें पलटी हैं तो देखा होगा आपने कि वो राज्य जो है इस समय ओपीएस से नवाजा गया है, तो बहुत बड़ी शक्ति है कर्मचारियों के उसमें। तो सब अगर इस मतलब नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे और सरकार पलटेंगे, फिर यही हो सकता है। क्या नाम है आपका? सिद्धि नैथानी। मात्र मांग को लेकर सड़कों पर है कि पुरानी पेंशन बहाली यहाँ पे की जाए समस्त कर्मचारियों की। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अक्टूबर 2005 से उत्तराखंड में जितने भी कर्मचारी उस टाइम से नियुक्त हो रहे हैं उनकी सारी की जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको बंद करके एक विघ्नकारी नवीन पेंशन योजना जो एनपीएस के नाम से हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी गई, बिना जानकारी के, बिना किसी से पूछे हमारे ऊपर थोप दी गई है। और उसके परिणाम आज 10-15 सालों बाद हमारे सामने आ रहे हैं कि जो हमारे भाई 2-2, 3-3 हज़ार रुपये पेंशन इस टाइम ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह जो कि एक बहुत ही गंदी योजना सरकार ने हम पे थोपी है, उसके विरोध में सारे के उत्तराखंड के कर्मचारी सड़कों पे हैं। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया और अभी हिमाचल प्रदेश हो गई, पंजाब हो गई, ये सभी सरकारें पुरानी पेंशन बहाली जो पुरानी पेंशन के लाभ थे उनको देखते हुए उन सरकारों ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाए। जहां एक तरफ जोशीमठ में हो रहे भारी नुकसान से आम जनता डर के साए में जी रही है, तो वहीं टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र से गुजरने वाली भिलंगा नदी में बन रहे पावर प्रोजेक्ट जोशीमठ जैसे हालातों को दावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलने वाली भिलंगा नदी में वर्ष 2004 में 23 मेगावाट के विद्युत प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, जिसकी टनल की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। तो वहीं शांत पहाड़ों के सीना चीर कर भिलंगा नदी पर ही 2006 में 24 मेगावाट की भिलंगना पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। भिलंगना नदी पर पहले से ही 2 जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है और अभी हाल ही में जल विद्युत निगम द्वारा 27 मेगावाट का रानीगढ़ देवड़ विद्युत प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर है। वहीं एक और परियोजना भिलंगा नदी पर प्रस्तावित है, जिसका निर्माण कार्य भी कुछ ही समय के बाद प्रारंभ किया जाएगा। गंभीर विषय हैं और हम लोगों को सोचना चाहिए। क्षेत्रीय जनता केवल जो है अपनी पीड़ा की आवाज़ उठाती है, परंतु जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकारें जो है उनको उन लोगों को सुननी चाहिए उनकी बातें। हम देख रहे हैं भिलंगना हाइड्रो पावर, जो भिलंगना नदी पर 3 हाइड्रो पावर जो दो हाइड्रो पावर संचालित हैं और एक जो है उत्तराखंड जल विद्युत बोर्ड का जो है बनने जा रहा है। और वर्तमान में जो जोशीमठ में जो हाल हुए हैं वही ग्राम पंचायत देवलंग के उस दौरान भू धसा हुआ था। उन लोगों ने विस्थापन की मांग करी थी, पर तब तक ही जो है सरकार के नुमाइंदे तब तक ही जो है जनता के बीच में रहे, तब तक ही जनता की बातों को सुनते रहे, जब तक मीडिया के लोग रहे। आज तक जो है कोई कार्रवाई है और जब जो है उसमें जब निकट भविष्य में जब वहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी होनी को होगी तब जाके जो है सरकार कुछ चेतेगी। यही निवेदन है कि एक मानवता के नाते, मैं बार कर एक मानवता के नाते एक निवेदन अवश्य है सरकार से भी, सरकार के जनप्रतिनिधि से एक निवेदन अवश्य जनता के जनप्रतिनिधि से, अगर तुम्हारा उत्तराखंड नहीं रहेगा तो आपकी कुर्सी कहाँ से रहेगी? क्योंकि जब उत्तराखंड नहीं रहेगा तो वोटर नहीं रहेगा, क्योंकि पलायन हो जाएगा। तो जब सरकार साजिश कर रही है जो है केवल मुँह से बोल रहे हैं कि जो है पलायन रोकना है, तो वही वाली कहावत फिट बैठते जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मुँह में राम बगल में छुरी। तो यही वाली साजिश कुल मिला की हो रही कि उत्तराखंड को जो है उत्तराखंड के लोगों को भगाना है और यहाँ पे जो है ब्लास्ट करके जो है जो इन बनियों को जो भारी व्यक्तियों को बेचना है, उत्तराखंड जल जंगल जमीन बेच करके जो है उनको बेचना है, और इससे अलावा तो कुछ फायदा है नहीं। डैम बन रहे हैं तो टनल बनेगी तो कितनी दिक्कतें हो सकती हैं? बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। कि मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। हम लोग कह रहे हैं कि जो है कि निकट भविष्य में विधानसभा घनसाली के वही हाल होंगे, वही हाल नहीं है।
मैं वर्तमान में फिर पुनः जो है सरकार से एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ कि आपकी जो भी भूगर्भ की जो टीम है, जो आपके पास जो है जो कुछ ये टीम है जो जांच करता जो आपके पास एजेंसियां हैं, निवेदन है कि देवलंग गाँव को और भिलंग पट्टी को, भिलंगना के अंतर्गत जो भिलंग पट्टी है उसका मुआयना किया जाए। तो मैं इस बात को बहुत गंभीर विषय मानता हूँ कि लगातार भिलंगना नदी के इस रिवर पे लगातार 3 डैम तो इसमें हैं और वही बालगंगा में भी 1 डैम है, और मुझे लगता है अभी कुछ विश्व सूत्रों से पता चला है कि 2 अभी लंबित हैं, उनका भी संचालन होना है। तो ये हम कहते हैं कि पूरी घनसाली की जनता का दुर्भाग्य है, क्योंकि अब जैसे हमें टीवी चैनलों में लगातार ये जो त्रासदियाँ दिख रही है, जैसे जोशीमठ के हालात हैं, वहाँ के लोग कैसे परेशान हैं और उनके पास घर छत नहीं है, तो ये ही स्थिति हम भी लगातार एज्यूम कर रहे हैं आने वाले निकट भविष्य के लिए। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इन पावर प्रोजेक्टों पे लगाम लगनी चाहिए। हम लगातार सरकार को ये इस बात के लिए कहते हैं कि सरकार ने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया। वास्तव में सरकार के पास तो पूरा जियोलॉजिकल का फिगर है, उनके पास कई साइंटिफिक टीम है, उनको पहले से ही पता है, लेकिन उनको खाली रेवेन्यू चाहिए कि हमें यहाँ पैसा मिलना चाहिए, यहाँ से हमें पैसा मिलेगा। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने पर उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक में एकत्रित होते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए भाजपा सरकार का पुतला जलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार भाजपा सरकार में पेपर लीक के मामले पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कारडोंगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को हल्द्वानी रामनगर रेल मार्ग बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा। अजय भट्ट ने बताया कि हल्द्वानी रामनगर रेल मार्ग के लिए प्रयासरत है और जल्द इसके सर्वेक्षण किया जाएगा। रेल मार्ग अतिशीघ्र खोले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, जिसको भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है, जिससे कार्य में और तेजी आएगी। हमारे यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क विश्व की धरोहर है, देश की तो है ही है, और साथ में हमारे यहाँ नैनीताल जैसा पर्यटक स्थल है। काठगोदाम यानी कि हल्द्वानी और रामनगर, जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल को जोड़ने के लिए रेल की लाइन बिछाने की बात यहाँ आई है और एक अच्छा प्रपोजल है। हम चाहते हैं कि दुनिया आज तेजी से आगे बढ़ रही है, आज नहीं तो कल ये प्रपोजल स्वीकार होना ही है। इस पर हम कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ अतिशीघ्र इसका सर्वेक्षण होगा। जनपद चमोली के नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में आपदा से क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों के राहत और पुनर्वास की मांग को लेकर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा को प्रभावितों को सभी जरूरत मदद पहुँचाने के लिए आदेशित किया है। विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि यदि जल्द ही भूतसाव को रोकने का उपाय नहीं किया जाता है तो भविष्य में कोई बड़ी हानि हो सकती है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।